बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का फैसला, चुनावों में 27% ओबीसी को देंगे टिकट। साहू समाज के वटवृक्ष जयशंकर साहू का हुआ निधन, अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग, नम आंखों से दी अंतिम विदाई। लगातार बढ़ रही महंगाई से शहर के होटल रेस्टोरेंट संचालकों में असंतोष, व्यवसाय में गिरावट से परेशान है व्यापारी। और गर्मी की छुट्टियों में गुलजार हुए शहर के खेल मैदान, पुलिस ग्राउंड में बच्चे ले रहे निःशुल्क बास्केटबॉल प्रशिक्षण। नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी हलचल में और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी से 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देने का बड़ा फैसला लिया है, जिसकी जानकारी उन्होंने पत्रकारों के साथ चर्चा में दी है। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। साहू समाज के वटवृक्ष कहे जाने वाले सरल स्वभाव के धनी जयशंकर जी साहू का आज निधन हो गया। जयशंकर साहू नरेंद्र साहू के पिता व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, दीपू साहू, मोहित साहू, प्रसन्न साहू, लोकेश साहू व विनीत के दादाजी थे, जिनको शहरवासी प्यार से दद्दा जी के नाम से जानते थे। देर शाम उनके पुराना छापाखाना स्थित निवास से श्री जयशंकर साहू की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें साहू समाज के सदस्यों के साथ स्थानीय क्षेत्रवासी, राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारीगण व हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और उन्हें अंतिम विदाई दी। देश में सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती महंगाई का असर अब व्यवसायियों पर नजर आने लगा है। लगातार खाद्य पदार्थों में होने वाली मूल्य वृद्धि से शहर के होटल व रेस्टोरेंट संचालकों के सामने विषम परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं, जिनको जानने के लिए आज हमने उनसे बात की। आइए देखते हैं कुछ संचालकों की प्रतिक्रियाएं। रेस्टोरेंट में बहुत फर्क पड़ते जा रहा है। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ते हुए तेल रेट, इन सब के कारण से काफी रेस्टोरेंट में फर्क है। हम अगर रेट बढ़ाते हैं तो ग्राहक नहीं आते हैं और अगर हम वही रेट रखते हैं तो हमें प्रॉफिट नहीं होता है। तो काफी दुविधा में हमारा रेस्टोरेंट चल रहा है इस समय और महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही। जिस ब्रांड का हम तेल चाहते हैं वो ब्रांड मिल नहीं रहा। काफी मुश्किलों के साथ में काम चल रहा है। गैस के सिलेंडर आज दुगने रेट पे हो गए, 1 साल के अंदर दुगने रेट पे, और उसी स्पीड से हम लोगों को तनख्वाहें भी देनी पड़ रही है। चारों तरफ से मार झेल रहे हैं और काफी कॉम्पिटिटिव बिजनेस हो गया, क्योंकि छिंदवाड़ा में बहुत रेस्टोरेंट खुल गए।
तो रेट बढ़ाने के चांसेस बहुत कम हो पा रहे हैं। तो ये महंगाई से तो सबसे पहले हम लोगों का बजट बहुत बिगड़ चुका है अभी फिलहाल की स्थिति में। जैसे जो तेल आप पहले कुकिंग ऑयल देखेंगे वो पहले 80 रुपये लीटर था, आज की डेट में 160-165 रुपये लीटर हो गया। जो सिलेंडर जो 1400 रुपये मिलती थी आज 2000-2200 रुपये की हो गई। तो इससे टोटल हम लोगों का प्रॉफिट मार्जिन बहुत गिर गया है। और आफ्टर कोरोना भी लोगों की बजट भी ऐसा हो गया है फैमिली लोगों का कि वो उतना खर्चा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी होटल इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में चल रही है फिलहाल की स्थिति में। कस्टमर का आना कम हो जा रहा है। कस्टमर जो बैक होते थे 3 दिन में 4 दिन में एक बार आते थे, अब वो हफ्ते में एक बार आ रहे हैं, कभी महीने में एक बार आ रहे हैं। कंटिन्यूसली ये चीज़ सामना करना पड़ रहा है। महंगाई तो दूर होना चाहिए, लेकिन होने के आसार तो दिख नहीं रहे। कहीं से कहीं तक रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। तेल के हो, गैस के हो, ऑयल के, सारी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं डे बाय डे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कहाँ पहुँच गए हैं, तो उसके कारण ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। और ट्रांसपोर्टेशन के कारण अब जो हमारी रोज़मर्रा की दैनिक जीवन में जो लगने वाली वस्तु है वो महंगी होती जा रही है। सिलेंडर हमारा जो डोमेस्टिक है वो 50 महंगा हुआ और जो कॉमर्शियल है वो 200 रुपये महंगा हुआ। आप इससे समझ सकते हैं कि क्या कॉस्टिंग जाएगी फूड की। लेबर एक्सपेंसेस सारी चीज़ें आसमान छूते जा रही हैं और मार्केट में अभी उतनी रौनक है नहीं। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए सरकार को, इसके लिए कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। और होटल इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट और होटल इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ ऐसा एक सब्सिडाइज पैकेज या कुछ ना कुछ ऐसे सब्सिडी लानी चाहिए जिससे कि थोड़ा हम लोगों को व्यापार करने में आसानी हो। बढ़ते दामों में बिजनेस तो प्रभाव बहुत पड़ा है। अब जैसे आप गैस के रेट ही देख लीजिए, 200 रुपये कमर्शियल में इंक्रीज हुआ है। ऑयल के दाम देख लीजिए, ऑयल जहाँ 2100-2200 का था, 2500-3000 2900 रुपये का रेट हो गया है। उसी के साथ रेट आप कॉस्टिंग नहीं निकल पाती है और उस चीज़ का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। अभी चीज़ की प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है इसमें। आए दिन महंगाई बढ़ने के कारण हमारे व्यापार में बहुत फर्क पड़ा है। आज हर चीज़ के रेट बढ़ गए, डबल हो गए। गैस सिलेंडर में 200 रुपये बढ़ गए हैं, दूध के रेट बढ़ गए हैं, तेल में तो सीधा डबल हो गए। इसके कारण हमारे व्यापार में अधिक से अधिक प्रभाव हुआ है। हमारी ग्राहकी कम हो गई है और आए दिन ग्राहकों महंगाई बढ़ने के कारण आए दिन ग्राहकों से बहस होती है। प्रभाव तो कुछ ऐसा पड़ा है कि बढ़ती महंगाई के कारण जो हमारे व्यापार है वो बहुत ताकत से ही गिरते जा रहा है। जिस तरीके से हमारे रोजगार चलते होते थे, हमें जितने सस्ते में सामान पड़ता था हम उतना सस्ता प्रोवाइड करते थे लोगों के लिए। आज जब हम 10 का समोसा बेच रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो 10 के समोसे को ना बेचते हुए 15 का बेच। पुलिस ग्राउंड में जिला बास्केटबॉल संघ के तत्वावधान में समर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बच्चे निःशुल्क बास्केटबॉल का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आइए चलते हैं पुलिस ग्राउंड के इस मैदान पर और बात करते हैं यहां के कोच व बच्चों से। मैं मौजूद हूं अभी पुलिस ग्राउंड पे, जहां बच्चों का बास्केटबॉल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला बास्केटबॉल संघ के द्वारा 35 से 40 वर्षों से यहाँ पे बच्चों को बास्केटबॉल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं छोटे बच्चे जो कि 10 वर्ष से लेके 15 वर्ष के बच्चे यहाँ पे प्रशिक्षण जो कि निःशुल्क प्राप्त कर रहे हैं। रोज यहाँ लगभग 200 से 250 बच्चे बास्केटबॉल सीखने आ रहे हैं। बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कितने बच्चे आ रहे हैं, कैसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है? सर्वप्रथम मैं ग्लोबल चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे इस कैंप की कवरेज ली है। 35 वर्षों से निरंतर हमारा बास्केटबॉल द्वारा ये कैंप लगाया जा रहा है। इस कैंप में 10 साल से लेके 25 साल तक बच्चों को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। इसमें शारीरिक रूप से सबसे पहले रनिंग कराई जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। फिजिकल ट्रेनिंग देने के बाद बच्चों को बास्केटबॉल गेम की छोटी छोटी बारीकियों से हम लोग हमारे कोच डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल संघ के कोच द्वारा इनको हम लोग सब लोग अवगत कराते हैं। नमस्कार, सबसे पहले मैं ग्लोबल चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी आवाज़, हमारे बच्चे जो यहाँ पे आने वाले समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना खेल की प्रतिभा दिलाएंगे, साथ ही छिंदवाड़ा का नाम रोशन करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्लोबल चैनल को कि उनके कारण हमारे परिवार तक ये आवाज़ पहुँचे और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्राउंड में आए। हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो यहाँ पे रोज प्रशिक्षण लेने आए थे। अभी आपने? हाँ, हम लोग बाहर गए हैं खेलने। कहाँ खेलने गए आप? हम लोग गोवा गए हैं नेशनल खेलने। कब से खेल रहे हैं आप बास्केटबॉल? मैं 2 साल से। 2 साल से। जी। कैसा लग रहा है आपको खेलने? बहुत शानदार लग रहा है।
आप कब से खेलना पसंद? जब कैंप चालू हुआ तब से। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सीखा आपने? कुछ खास सीख किया, कुछ ट्रिक सिखाई हो आपको? हाँ, बहुत सारी। यहाँ हमें लैप शॉट सिखाया जाता है, होल्डिंग सिखाई जाती है और बहुत सारी तरह की ड्रिबलिंग होती है, वो सिखाई जाती है। और यहाँ के कोचेस हमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं, आप कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते, करियर बना सकते हैं। और हमें बास्केटबॉल सीख के बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, मतलब बास्केटबॉल की एक चीज़, मतलब उसमें क्या ट्रिक्स होती है, टिप्स होती है, और लेफ्ट शॉट, शूटिंग और होल्डिंग वगैरह भी कोचेस लोग अच्छे से सिखाते हैं। और यहाँ पे डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है, जो भी कोचेज है, दोनों कोचेज वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। जैसा कि आज आपने देखा, हमने आपको पुलिस ग्राउंड में जो जिला बास्केटबॉल संघ के द्वारा जो बास्केटबॉल का प्रशिक्षण कराया जा रहा है वो दिखाया गया। कल फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ ग्लोबल टीम की। छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाली नगर परिषद चांद में हिंदूवादी संगठनों ने नगर पालिका चांद की सीएमओ दिशा डहरिया द्वारा भगवा झंडे हटाए जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। दरअसल हिंदू नववर्ष के अवसर पर हिंदू संगठनों के द्वारा चांद नगर को भगवा झंडों व तोरण से सजाया गया था, जिसे बिना किसी को बताए नगर पालिका चांद की सीएमओ दिशा डहरिया के निर्देश पर हटाने की कार्रवाई की गई। इस बात से हिंदू उत्सव समिति के सदस्यों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने सीएमओ के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए पैदल रैली निकाली व चांद थाना प्रभारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई किए जाने की मांग रखी है। मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है, तहसीलदार साहब को भी दिया है, एसपी साहब को भी दिया है, कलेक्टर साहब के भी नाम से हमने ज्ञापन दिया है। विगत पिछले 4-5 दिनों पहले जो चांद में भगवा तोरण लगी हुई थी, उन भगवा तोरण को बगैर हिंदू उत्सव समिति से बात करे, इन्होंने बगैर हिंदू उत्सव समिति से बात करे उस तोरण को निकाल दिया। जब हमारी हिंदू उत्सव समिति को जानकारी लगी और हमने उनसे बात किया तो उन्होंने हमें ये कहा कि स्वच्छता वाले कुछ अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक बैन है तो प्लास्टिक को हटाया जाए। तो हमने उनसे ये भी आग्रह किया कि आप पहले एक बार हमसे बात कर सकते थे, हिंदू उत्सव समिति यहाँ पर है, आपने कोई चर्चा नहीं करी, अचानक आप निकालने लगे और उन तोरणों को तोड़कर नाली में फेंक दिया गया और उन तोरणों को उठा के कचरा गाड़ी में फेंक दिया गया। तो ये कहाँ का, मैं ये कहता हूँ कि हिंदू भावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आहत हुई है और इस तरह का अगर कार्यक्रम आगे भी बना रहेगा तो हम यहाँ पर एक उग्र आंदोलन करेंगे। दूसरी घटना जो सामने आई है कि भगवा झंडों को निजी घरों से और निजी दुकानों से उतारने का कल प्रयास किया गया, कुछ 4-5 झंडे उतारे भी गए। जब हमारे हिंदू उत्सव समिति के लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि सीएमओ ने फरमान जारी किया है। तो हमने कहा कि लाइए फरमान दिखाइए भाई। जब हमने फरमान पूछा तो उन्होंने कहा कि मौखिक हमसे कहा गया। तो हमने उन्हें कल रोका कि आप पहले सीएमओ के आदेश लेकर आइए, उसके बाद आप झंडे निकालिएगा। उसके बाद सीएमओ महोदय से मैंने बात करी तो उनकी बात से ये लगा कि इस तरीके से उन्होंने जो कहा कि हम झंडे निकालेंगे और जो रोड की जो सड़क के आजू बाजू जो मकान बने हैं और जो दुकान जो वहाँ पर है, उन दुकानों झंडे निकालने का अधिकार मेरे पास में है, क्योंकि वो कमर्शियल क्षेत्र में आते हैं। मुझे आप ये बताइए कि अगर कमर्शियल क्षेत्र में आते हैं, किसी के घर पे झंडे अपने आप चढ़कर आप निकाल देंगे क्या? मेरा निजी अगर मकान है, मेरी निजी अगर दुकान है, तो मेरे घर पे मैं झंडा लगाऊं या डंडा लगाऊं या मेरे घर में मैं कोई कार्यक्रम करूं तो क्या मुझे नगर परिषद की परमिशन लेनी पड़ेगी? अगर इस तरह का अगर दोबारा सीएमओ के द्वारा कार्यक्रम ये किया गया, हमने तो प्रशासन से आग्रह किया है कि 3 दिन के अंदर अगर सीएमओ को निलंबित नहीं किया गया, 295 के तहत अगर कार्रवाई नहीं करी गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और जो 5,000 से 10,000 लोग रहेंगे। आज हिंदू उत्सव समिति चांद द्वारा थाना चांद प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसको कलेक्टर महोदय की ओर सूचित किया जाएगा। सर, जो अभी ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के झंडे निकालना, भगवा कलर किसी घर से निकालना है, क्या अपराध की श्रेणी में आते हैं? उन्होंने ज्ञापन दिया है, इस पर अग्रिम कार्रवाई के लिए हम सर को उसको प्रेषित करेंगे। कलेक्ट्रेट कार्यालय में लगे वाटर कूलर अभी तक बंद पड़े हुए हैं, जिससे यहां आने वाली जनता पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकती देखी जाती है। वहीं कार्यालय परिसर में नगर निगम द्वारा एक प्याऊ की व्यवस्था की गई है, जो सभी का सहारा बनी हुई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में बंद पड़े ये वाटर कूलर अब शोभा की सुपारी बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई बार इस समस्या की ओर मीडिया ने शासकीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया है, पर यह अव्यवस्था जस की तस बनी हुई है।
वहीं अधिकारियों ने अपने सुकून के लिए कूलर और उसमें पानी डालने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं कर रखी हैं, पर यहां आने वाले आवेदकों के लिए पीने के पानी की समुचित व्यवस्थाएं अधिकारियों द्वारा नहीं बनाई जा रही हैं। कई दिनों से बंद पड़े वाटर कूलर के बाद सिर्फ एक प्याऊ ही है जो लोगों का सहारा बना हुआ है, जिससे पूरा कलेक्ट्रेट चल रहा है। पानी से नहीं आगे नहीं, ये जो यहाँ नल लगा था उसको बंद कर दी, किसने बंद करा? और PWD वाले सुधार रहे हैं, सुधर जाएगा। यहाँ पे पानी की पीने के लिए कितनी सुविधाएं हैं? पानी लोगों को पानी पीने के लिए क्या सुविधाएं हैं? अभी अटैच हो रही है, लाइन पे बिछ रही है अभी। कितने महीने से? हाँ, अभी तो 6-7 महीने से अभी देख रहे हैं कि पानी बंद है यहाँ पे। ना ये वाटर कूलर चालू है, ना वो वाटर कूलर चालू है। अभी तक पानी किसी में नहीं आता। हो रही व्यवस्था हो रही है। ये बताइए, एक नल था अपने यहाँ सामने, उसको बंद कर दिया गया है, क्यों बंद कर दिया? और PWD वाले सुधार रहे हैं, बता नहीं, नल बंद कर रहे हैं। उन्हीं कार है यार, मेरे नहीं, वहाँ तो बोलता है कि PWD वाले। नहीं, आप बोल रहे हैं कि चालू है, काम चल रहा है, लेकिन उसको तो बंद ही कर दी, तो पूरा गड्ढा बंद ही कर दी। वो बता रहे हैं कि चालू काम बोले तो जल्दी सुधार जाए कह रहे हैं, तो बताएंगे तब सुधारेंगे। नगर निगम सभा कक्ष में आज कमिश्नर हिमांशु सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कमिश्नर ने अधिकारी कर्मचारियों से शहर में बिजली, पानी, सड़क व साफ सफाई जैसी व्यवस्थाओं पर समीक्षा करते हुए उन्हें सुचारू रूप से चलाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने शहर में बढ़ रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया। समीक्षा बैठक में कमिश्नर के साथ सहायक आयुक्त रोशन सिंह बाथम, ईश्वर सिंह चंदेरी व अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। या तो लेटर जैसे का बताना वैसे बताओ कि ये स्थिति है इसमें, ठीक है? हिंदू राय वाला क्या कर रहे हो? इसके 6 साल से पानी नहीं प्राप्त हो रहा, फिर भी भुगतान कर रही है भाई। उन्हीं को सुधारना है, उनका पाइप टूटा हुआ है, अपने कनेक्शन जुड़ा हुआ है, 250 फुट का पाइप उन्हीं को बदलना है। बता भी चुके उन्होंने जाके, किराएदार रहते हैं उसके। ये सत्यम शिवम में बहुत आती है, कोई निगम का भी फोन आता है, ये भी उसमें समस्या क्या? सत्यम शिवम सर वो रोड ब्रेक करना पड़ेगा, तो 10-15 हज़ार को खर्चे करने के लिए छोटा काम करके सब करवा देंगे। उसको डिमांड नोट दे दो सर, दे दी उनको, समझे नहीं। हाँ बस हैं, डिमांड नोट कर दो, तुम इतनी राशि जमा करो ताकि आपको काट कर रोड कटिंग करके दिया जा सके। निगम वाला, निगम का भी सर वैसे कनेक्शन उनको भी डिमांड नोट दो, वो तो लिख देती चिट्ठी सारा तुम्हारा फैला हुआ एक्सीडेंट होगा, तो एक्सीडेंट होगा जिम्मेदारी नगर निगम, ब्लैक स्पॉट, उनकी भी मदद लो। हमने यहाँ हटा दिया है। सिवनी जिले के 2 आदिवासी व्यक्तियों की नृशंस हत्या के विरोध में आज मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के साथ विभिन्न SC, ST, OBC संगठनों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने सुरेश कपाले के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। आज SC और ST महासंघ के हमारे जिलाध्यक्ष और तमाम आदिवासी विकास परिषद और हमारे अन्य संगठनों के सभी साथीगण आज ज्ञापन देने यहाँ पहुँचे राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी के नाम से, जिसमें सिवनी में जो आदिवासी लोगों पर जो घटना घटी है उन पर तत्काल न्याय हो और जो अपराधी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को तत्काल फांसी की सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया जाए और जो भी कार्रवाई हो सकती है कार्रवाई करें। और शासन से हमारी मांग है कि जिन परिवार में घटना घटी है उसके लिए विशेष रूप से मध्य प्रदेश की सरकार विशेष राहत प्रदान करे, उनके परिवार को, लोगों को सरकारी नौकरी में रोजगार प्रदान करे ताकि वो परिवार संपन्न हो सके और सामाजिक जीवन जी सके। इन सारी मांगों को लेकर आज हमारा पूरा संगठन इस बात को लेकर यहाँ पहुँचा और कल माननीय राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी के नाम से कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस ज्ञापन पर शासन जरूर कार्रवाई करेगा। धन्यवाद।
ग्लोबल चैनल के वरिष्ठ कैमरामैन राजकुमार सोनी उर्फ लल्ली के जन्मदिन के अवसर पर प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने केक काटकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान ग्लोबल चैनल के वरिष्ठ कैमरामैन अखिलेश राजपूत, अतुल गजभिये, महेंद्र राय, शेखर राजपूत, अखफाक हुसैन सहित अन्य साथी पत्रकारगण मौजूद रहे। अफाक भाई की खिलाओ किससे खेलेंगे? प्रथम दर्शन महाराज ये चम्मच से गिरा ये चम्मच है पकड़ो थोड़ा सा हाँ। जेल बगीचे में फुटकर सब्जी विक्रेताओं के लिए चबूतरे बनकर तैयार हो गए हैं। कुछ दिनों पहले जब नगर निगम द्वारा सब्जी व्यापारियों को यहां दुकान लगाने हेतु निर्देशित किया गया था तो दुकानदारों ने यहां पर बिजली, पानी, टीन शेड सहित विभिन्न समस्याएं बताई थी, जिसके बाद नगर निगम ने जेल बगीचे में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी हैं। कुछ ही दिनों बाद सड़क पर दुकान लगाने वाले सब्जी विक्रेताओं को इन चबूतरों पर व्यवस्थित तरीके से स्थापित कर दिया जाएगा। आपको निगम ने दुकानें बना के दी थी, तो आपने दुकान नहीं ले गए यहाँ से, क्यों नहीं ले गए? तो उस समय दुकान इसलिए नहीं ली थी कि वहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं थी, ना ही वहाँ पर टीन था, ना ही पानी की व्यवस्था थी, ना ही लाइट की व्यवस्था थी, इसलिए हम लोग वहाँ पर बैठना उचित नहीं समझ रहे थे। फिर इसके बाद आप लोगों ने विरोध किया था शायद उसका? हम लोगों ने इसलिए इसी विरोध पर किया था इस विषय पर। अब जो है दुकानें बन चुकी हैं, तो अब कैसा क्या वहाँ पर बैठने के लिए हम लोग तैयार हैं, जब निगम आदेश देगा तो सर बैठेंगे। सारी सुविधाएं मिल चुकी, बन चुकी हैं वहाँ? सुविधाएं तो पूरी हो गई हैं, सिर्फ क्या प्लाट की थोड़ी सी जगह कम है बस। क्या क्या लग गया है वहाँ पे? वहाँ पर टीन शेड लग गए, लाइट लग गई, व्यवस्था हो चुकी है और नल की व्यवस्था हो चुकी है। क्या नाम है आपका? हमारा मक्खन। अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित वीतराग भवन में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा त्रिदिवसीय निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन चल रहा है। शिविर के दूसरे दिन इंदौर से पधारे डॉक्टर राघवेंद्र सिंह ने स्वस्थ रहने के अहिंसक उपाय बताकर योग एवं प्राणायाम कराया, जिसका लाभ गणमान्य नागरिकों ने लिया। छिंदवाड़ा सर्वोदय अहिंसा की पवित्र भावना के साथ और आप सबके स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के लिए अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित वीतराग विज्ञान भवन में 3 दिवसीय निःशुल्क प्राकृतिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें इंदौर से राघवेंद्र जी और उनकी धर्मपत्नी चारू सिंह जी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। और प्रातःकाल की मंगल बेला पर हमने यहाँ दूसरे दिवस पर यहाँ योग प्रशिक्षण और प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी बहुत सारे टिप्स आदरणीय डॉक्टर साहब से जाने और बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने प्रातःकाल की मंगल बेला पर यहाँ प्राणायाम किया, योग किया और अहिंसक पद्धति से जीवन जीने की कला सीखी। यह हमारा शिविर 12 मई 2022 तक चलेगा। प्रतिदिन सुबह यहाँ बड़ी संख्या में श्रावक श्राविका इस योग प्रशिक्षण और प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं। मैं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से डॉक्टर राघवेंद्र जी और डॉक्टर चारू जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने हमें समय प्रदान करके स्वस्थ रहने का एक उपाय बताया। धन्यवाद। छिंदवाड़ा। जैसे जैसे गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, वैसे वैसे बाजार में इन दिनों बिकने वाले मौसमी फलों की बहार भी नजर आ रही है। हालांकि तरबूज और डिंगरे जो इन दिनों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं, वे किसानों के लिए उनकी आशाओं के अनुरूप दाम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आवक अधिक होने के कारण इनके रेट बहुत कम है, जिससे किसानों में निराशा है। उनका कहना है कि सस्ते दाम होने के कारण उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही है।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का फैसला, चुनावों में 27% ओबीसी को देंगे टिकट। साहू समाज के वटवृक्ष जयशंकर साहू का हुआ निधन, अंतिम यात्रा में शामिल हुए हजारों लोग, नम आंखों से दी अंतिम विदाई। लगातार बढ़ रही महंगाई से शहर के होटल रेस्टोरेंट संचालकों में असंतोष, व्यवसाय में गिरावट से परेशान हैं व्यापारी। और गर्मी की छुट्टियों में गुलजार हुए शहर के खेल मैदान, पुलिस ग्राउंड में बच्चे ले रहे निःशुल्क बास्केटबॉल प्रशिक्षण। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।